हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे प्यारे से खूबसूरत से गार्डन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख लीजिए मेरा गार्डन। बिल्कुल आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा कि मेरा आज गार्डन का टॉपिक क्या है। मतलब आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग जो जैसे पुराने जो गार्डनर होते हैं उनकी बात नहीं बता रही हूँ, उनको तो हर चीज का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम हम लोग कितना इंची पॉट लें और कितने इंची पॉट में हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा है, कई बार लोग मुझसे ये सवाल कर चुके हैं कि अगर हम लोग नई नई गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो हम लोग को कौन से पॉट लेना चाहिए, कौन सा प्लांट का चुनाव करना चाहिए। तो कुछ लोगों को जो बिल्कुल नए होते हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम होता है, तो हम लोग ही उनके लिए आते हैं, उन्हीं लोग को हम लोग सब कुछ बताने के लिए आते हैं कि भाई आपको कौन सा पॉट का चुनाव करना है, आपको कौन से प्लांट का चुनाव करना है और कौन सी स्पेस की आपको जगह, मतलब जगह की भी प्रॉब्लम है। अब जैसे भाई नए नए जो लोग होते हैं सबको शौक लगता है एक दूसरे को देख के, भाई सभी को एक दूसरे को देख के शौक लगता है, तो उन लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास तो जगह भी नहीं है। तो आज मैं आपके पास वही टॉपिक लेके आई हूँ कि अगर आपके पास गार्डन में जगह भी नहीं है, आपके पास प्लांट भी नहीं है, आपके पास पॉट भी नहीं है, तो आप लोग क्या करें। बिल्कुल जरा जरा सा पॉट ले सकते हैं। छोटे छोटे से पॉट में भी हम लोग ऐसे प्लांट हैं जो हम लोग के सालों साल चलते हैं। सोच सकते हैं आप, सालों साल। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको अपने पौधों से मिलवाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। सालों क्या पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आएगा कितने सालों से हमारे पास ये सारे प्लांट बने हुए हैं। तो ये मेरे प्लांट आप जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से आप देख रहे होंगे मेरे पास तब के ये प्लांट हैं। आज तक मैंने इनका कोई मतलब कुछ ये चेंज नहीं हुए हैं, कुछ मैंने इनका ये नहीं कि मर गए हैं मेरे पास ये प्लांट। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, पतझड़ हो, एनीवे सारे मौसम होते हैं इनके लिए बिल्कुल बराबर। तो मैं आज आपको ऐसे ही प्लांट से मिलवाने वाली हूँ जिनके पास ना धूप का असर पड़ता है, ना सर्दी का असर पड़ता है, ना ही पतझड़ का असर करता है। और पॉट भी देख लीजिए कितने बड़े बड़े पॉट हैं। मतलब कि मेरा आज का टॉपिक है 4 इंची, 3 इंची, 5 इंची के पॉट भी हम लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग सालों साल जिनका प्लांट लगा सकते हैं। और इतने खूबसूरत प्लांट कि अगर आप लोग 10 इंची 12 इंची पॉट आपके पास नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 12-12 इंची पॉट होने चाहिए, आपके पास बड़े बड़े फ्रूट्स के प्लांट होने चाहिए, आपके पास बड़े बड़े फ्लावर के प्लांट होने चाहिए। भाई शुरुआत में हर कोई छोटे छोटे से स्टार्ट करता है, जब छोटी चीज लेता है तभी वो आगे जाके सक्सेसफुल हो पाता है। मैंने भी शुरुआत बिल्कुल जरा से छोटे छोटे से बिल्कुल 1-1 इंची आइसक्रीम वाले कपों से ही शुरुआत की थी। तो ये देख लीजिए, ये आज मैंने आपके सामने इसीलिए सारे गमलों का चुनाव करके रखा हुआ है। मुश्किल से 3 इंची 4 इंची ही मेरे पास सारे पॉट रखे हैं इस समय, बड़े गमले कोई भी नहीं रखे हैं। स्टार्ट यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी फ्रूटी की बॉटल है और मैं ये साल भर पुरानी है, साल भर का भी मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, समझ लीजिए 1.5 साल हो सकते हैं, कह सकते हैं। और मैं इसको 10 बार कटिंग कर चुकी हूँ। और देख लीजिए इसमें कितनी स्पेस है, देख लीजिए मुश्किल से 2 इंची की स्पेस होगी, बस 2 इंची स्पेस है, बाकी तो ऊपर लंबाई अलग है इसकी। 2 इंची की स्पेस में मैंने मनी प्लांट लगा रखा है और इसकी लंबाई की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें ना हम लोग गुड़ाई करते हैं, बस एक फर्टिलाइजर देते हैं, जब मन हुआ दे दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है मनी प्लांट में फर्टिलाइजर भी देने का। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप शुरुआत अपनी गार्डनिंग की बहुत इजीली वे कर सकते हैं। कोई आपका बिल्कुल जीरो बजट है, कोई बजट की भी जरूरत नहीं कि आपके पास बहुत महंगे महंगे पॉट हो, बहुत पैसा हो आपके पास, तभी आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जरा सी बॉटल है। मनी प्लांट तो ये रहता है पूरी दुनिया में कहीं भी लगा होता है, कहीं से भी चुरा लाइए, ये तो पूरी दुनिया मशहूर है कि मनी प्लांट चोरी से ही लगता है। तो इसलिए आपको इसमें पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह की बॉटल आपके घर में कबाड़ा की ढेरों पड़ी रहती है, आराम से अपने पेप्सी की बॉटल यूज कीजिए। और खाद का क्या है, कोई भी आपके आसपास पत्ते पड़े होते हैं, ढेर सारे पत्ते रहते हैं, मैं तो अक्सर लीफ कंपोस्ट में ही सारे अपने प्लांटों की ग्रो करती हूँ। मेरे आपने कभी भी मेरी गार्डनिंग, अगर मेरी आप वीडियो पसंद करते हैं तो आपको पता होगा मैं सारे अपने गमले किस तरह से भरती हूँ, सारा मेरा गार्डनिंग वेस्ट रहता है। बाकी मेरी पूरी लीफ कंपोस्ट, सारी लीफ ही भरी होती, कंपोस्ट भी नहीं होती, सिर्फ लीफ से ही मैं अपने सारे प्लांट ग्रो करती हूँ। तो आज मेरे इन सब प्लांटों से, आप खुद प्लांटों से मिल लीजिए। ये मेरा 1.5 साल से भी पुराना पॉट है। और देख लीजिए ये पेंट की डब्बा है, छोटा सा पेंट का डब्बा था, मुश्किल से ये 4 इंची होगा ये पॉट मेरा। और 4 इंची पॉट्स में मेरा ये 1.5 साल से पुराना हो गया, 2 साल हो गया लगभग। और सिंगोनिया प्लांट लगा हुआ है। और मैं इसकी सोच लीजिए हर महीने हम लोग को कटिंग दिखानी रहती है, तो मैं इसकी कटिंग भी बराबर करती रहती हूँ, क्योंकि सिंगोनिया प्लांट कटिंग से भी लगता है, तो मैं इसको कटिंग से भी लगाती हूँ। इसकी वजह से देख लीजिए, नहीं तो पूरा ये इतना पूरा भर जाता है, मैं आपको अंदाजा भी नहीं बता सकती, इतना भर जाता है। तो ये हमारा सिंगोनिया प्लांट है जो आप एक छोटे से कप में भी लगा सकते हैं, जिसमें चाहे आपके पास जो चीज कबाड़ की मिल जाए आप उसमें लगा सकते हैं। ये सिंगोनिया, ये देखिए बिस्कुट का पैकेट है, ये बिस्कुट का डब्बा जो आता है, एक बिस्कुट का जो हम लोग खाते हैं बिस्कुट, मतलब नॉर्मल उसमें नहीं खाते हैं, ताकत वाले कोई बिस्कुट होते हैं उसमें ये खाते हैं, सेपलिन बोलते हैं इस बिस्कुट को। तो उस बिस्कुट के डब्बा है, ये टीन का डब्बा है। और इसकी लंबाई आप देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, क्या इसमें गहराई भी कोई बहुत खास नहीं है। और ये पर्पल हार्ट है, ये भी मेरे सालों से लगा है।
मैं अंदाजा नहीं बता सकती हूँ कितने सालों से लगा हुआ है। और ये भी देख लीजिए बहुत पुराना प्लांट है मेरा, और इससे मैं हजारों कटिंग तैयार कर चुकी हूँ। जब भी आप मेरी कटिंग की वीडियो देखते हैं, हर कटिंग में, अधिकतर कटिंग में हम लोग पर्पल हार्ट जरूर लगाते हैं, और फिर लोगों को गिफ्ट भी दे देते हैं, क्योंकि पर्पल हार्ट दिखने में इतना खूबसूरत होता है कि हर ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है, हर गार्डन की शोभा बढ़ाती है। कोई फूल नहीं है तो भी हमारे कलरफुल पत्तियों की ही इतनी सुंदरता है कि हम लोग इसके गार्डन में चार चांद हमारे गार्डन में ही लगा ही रहता है। तो मेरे पास तो कम से कम 20 पॉट हैं इसके, और सारे बिल्कुल ये 3-3 इंची 4-4 इंची पॉट ही लगे हुए हैं। ये देख लीजिए मग्गा है, इसमें देख लीजिए मग्गे में ये मेरा पूरा टर्टल वाइन भरा हुआ है पूरा। और इसकी वाइन की तो मैं क्या तारीफ करूं, आपने अक्सर मेरी वीडियो देखा होगा, पूरा ऊपर रख देती हूँ, 3 मंजिले में अगर रख दूंगी पूरे नीचे तक कवर हो जाता है, इतनी ज्यादा इसमें वाइन आती है। अभी इसकी शुरुआत हुई है, गर्मी में पूरा जल गया था, ये गर्मी में जल गया था, दोबारा बाहर आ गई है और सिर्फ मग्गे में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3 इंची मग्गा है, 4 इंची मग्गा है। अब ये देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली 100 वाले प्लांट से ही मिलवा रही हूँ। ये देखिए मिर्ची का प्लांट है, और मिर्ची के प्लांट में आप अगर ध्यान से देखें, देखिए इसमें कई बार मिर्चे भी आ चुके हैं और फूल बन रहे हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, इसमें इतना सुंदर से फूल निकला हुआ है, और इसमें मिर्चे भी निकल चुकी हैं कई बार। और आप इसकी चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई देख लीजिए, मतलब कि छोटे से पॉट में भी हम लोग अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा चाहे आप आराम से इजिली वे गमले लगा सकते हैं। ये डिफिन बाकिया है, और डिफिन बाकिया की हम लोग 1-1 इंची कटिंग लगाते हैं, और उसके बाद ये हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप इसको सालों साल रखे भी रहने देंगे तो ये आपके हाथ के ऊपर है, जब चाहे तो आप इसकी कटिंग कर दीजिए, तो ये सालों साल आपके 2 इंची 3 इंची गमले में भी आपके ये सारे पौधे लग जाते हैं। ये मैक्सिमम पिटोनिया है जो हमारी गर्मियों की बहार होती है, और मैक्सिमम पिटोनिया तो आप जानते हैं मेरे पास कम से कम 10-20 गमले हैं मैक्सिमम पिटोनिया के। ये भी जरा सी कटिंग से लग जाता है, मैंने एक कटिंग से इसको लगाया था, कम से कम मेरे पास 8-10 गमलों की भरमार लगी है। और इसमें आपको गमला नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए, ऐसे ही झब्बर जैसे झबरा होता है, पूरा झबरे की तरह पूरा भर गया है। देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले इसमें खूबसूरत से पेंट किया था। तो आप समझ रहे होंगे मेरे कितने सालों का ये पुराना गमला है, और ये सालों से सोचिए मैक्सिमम पिटोनिया बराबर फूल देता है। जब पूरी सर्दी गर्मी भर ये फूल देता है, और जब इसका सीजन ऑफ होने लगता है तो हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं नेक्स्ट सीजन को तैयार करने के लिए। मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचता है, और उसके बाद ये दोबारा से देख लीजिए कैसे भर जाता है, गुड़ाई की तक आपके पास जगह नहीं मिलेगी। तो इसमें हम लोग एक सीक्रेट फर्टिलाइजर डाल देते हैं। फर्टिलाइजर डाल दीजिए, जो सा आपको मैं बाद में बता दूंगी फर्टिलाइजर के बारे में। तो फर्टिलाइजर दे दीजिए इसमें, बिल्कुल साधारण सा पौधा है और पूरा आपके गार्डन में शो बढ़ाने वाला है। तो ये मॉक्सिमम पिटोनिया हो गया। अब ये देख लीजिए, मैंने एरियल की बोतल लगा रखी है, मतलब इजी की बोतल है, एरियल की बोतल कुछ भी कह सकते हैं आप। और इसमें देख लीजिए कितनी स्पेस है, मुश्किल से ये 3 इंची होगा मुश्किल से, और इसमें जगह, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी नहीं है, इतनी सी सोच लीजिए, 1 इंची कह लीजिए, 1 इंची चौड़ाई है इसमें, चौड़ाई बिल्कुल नहीं, कोई गहराई भी बहुत नहीं है। और इसके बाद आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए, कितने बार मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ अजवाइन की, उसके बाद भी देख लीजिए बॉटल नहीं दिख रही है। कितना खूबसूरत से मैंने इसमें पेंट किया था, और आपको बॉटल नजर नहीं आ रही होगी, इतना ज्यादा इसमें घना पेड़ हो गया है। मतलब छोटी छोटी सी चीजों में हम लोग पूरे अपने प्लांट भर सकते हैं। तो ये मेरा मिंट का मतलब एजवाइन का प्लांट हो गया। ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक ऐसी चीज है हमारी, इसमें ये पानी भी नहीं मांगता है, मट्टी भी नहीं मांगता है, धूप भी नहीं मांगता है। इसको जैसे चाहे आप छोटे से कप में 1 इंच के पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, 2 इंच में भी लगा सकते हैं, 20 इंची पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप किसी जगह में भी डाल दीजिए, ये अपने आप ही सर्वाइव करने लगता है और बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है। अब ये मनी प्लांट देख लीजिए, ये भी मैंने छोटे से मग्गे में लगा रखा है, छोटा सा मग्गा है बिल्कुल, और इसमें भी देख लीजिए पूरा ये चारों तरफ से भर गया है। तो ये मेरा आज का टॉपिक यही है आपके पास। ये देखिए रियो प्लांट है, ये भी देख लीजिए, ये तो हमारा जो हम लोग बोलते हैं कमल का फूल बोलते हैं, कमल के फूल के आकार का पूरा होता है, और उस तरह से इसमें खूबसूरती देख लीजिए, बाहर से पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है। और ये देख लीजिए अंदर देख लीजिए पर्पल, मतलब इसकी खूबसूरती की बयां ही क्या कहते हैं, बोट लिली नाम है इसका, बोट लिली के आकार का होता है। और कमल, लोटस, मैं तो इसको लोटस ही प्लांट बोलती हूँ, पूरी लोटस की तरह इसकी कलियां होती हैं और पूरी पंखुड़ियां बिखरता रहता है, पूरा गमला इसमें भी भर जाता है, छका कहीं जगह नहीं रहती है। तो ये मेरा बिल्कुल गजब का बोट लिली वाला प्लांट हो गया है। ये कुचिया का प्लांट हो गया है। ये कुचिया का प्लांट देख लीजिए, ये हमारे गर्मी में बिल्कुल खत्म हो चुका था। और पॉट देख लीजिए कितना जरा सा पॉट है, ये भी हमारा पॉट छोटे छोटे से पॉट में लग जाता है। गर्मियों की शान होता है, हरियाली की बान होता है, बिल्कुल चारों तरफ से हरियाली हरियाली बिखेरता है। लेकिन गर्मी की, भीषण गर्मी की वजह से बेचारा शिकार हो गया। बहुत कोशिश की इसको बचाने की, तब जाके अब ये थोड़ा सा नॉर्मल अपनी थोड़ी सी साइज अपनी दशा में आ रहा है। तो इस तरह से ये नॉर्मल में आ रहा है। तो मतलब पॉट देख लीजिए कितना पॉट है, मतलब मेरा आप समझ गए कितने छोटे छोटे पॉट हैं और ढेरों प्लांट लगे हुए हैं, गजब के प्लांट लगे हुए हैं। ये मेरा फर्न प्लांट बुलाते हैं, फर्न प्लांट कहलाता है। इसको भी आप किसी भी छोटे से कप में लगा दीजिए, बड़े प्लांट पॉट में लगा दीजिए, छोटे में लगा दीजिए, हर जगह ये खूब बड़ा हो जाता है, चारों तरफ खुशियां बिखेरने लगता है। तो ये फर्न भी हमारा हरियाली बिखेरता है गार्डन में, खूबसूरत चारों तरफ बिखेरता रहता है। ये कोलियस का प्लांट है, और कोलियस के प्लांट को आप देख सकते हैं, ये एक ये कोलियस लगा हुआ है और एक ये कोलियस लगा हुआ है।
आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए, ये दो दो कोलियस लगे हुए हैं, एक ये कोलियस रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का छींटदार है, और ये रेड मैरून कलर का छींटदार है, और दोनों आइसक्रीम के देख लीजिए मुश्किल से 2-2 इंची पॉट है, और ये इतना ज्यादा घेर देता है, इतना घेर देता है कि मुझे हर समझ लीजिए इसकी 10 दिन में 20 दिन में मुझे इसकी कटिंग करनी ही पड़ती है। अगर आप चाहे छोटे से गमले में घना बनाना चाहें घना बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ये कहना है छोटे छोटे से पॉटों में भी आप इसकी कटिंग कर लीजिए। साल क्या मेरे ख्याल से 10 साल ये वाले पौधे चल जाते हैं, ना मरने वाले, हमारे गार्डन में जिंदगी भर हम लोग के साथ रहने वाले ही ये प्लांट कहलाते हैं, जो कभी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप अगर चाहेंगे इनको फेंक दीजिए उठा के, तो भी ये आपके गार्डन में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे आंखों का, ये वाला प्लांट मेरा जो टर्टल वाइन प्लांट है, ये मेरी आंखों का ही रियलिटी है। गर्मियों में खत्म हो चुका था पूरी तौर से, कहीं नामो निशान नहीं था, तो मैंने इनकी जड़ें उखाड़ उखाड़ के फेंक दी थी, अपने गार्डन वेस्ट में डाल दी थी। जैसी बरसात का पानी पड़ा गार्डन वेस्ट में ये अपने आप ही पूरी तरह से खिलखिला के उठने लग गई। मतलब है आप इन पौधों को उखाड़ के फेंक भी दीजिए तो भी आपके संग इतना इनको लगाव होता है कि दोबारा से ये फिर से वैसे की वैसे तैयार हो जाते हैं। ये जेड प्लांट है, ये भी दुनिया में मशहूर होता है। ये प्लांट को भी आप जरा से छोटे से पॉट में, कप में जरा से 1 इंची आधे इंची पॉट में भी इसको आप लगा सकते हैं। ये जेड प्लांट तो अपनी खूबसूरती लीफ में विख्यात होता है, जरा सी लीफ डाल दीजिए, ये भी तरोताजा चारों तरफ फैलने लगेगा, अपने तरफ पूरे गार्डन में अपना कब्जा बनाए रखेगा। ये मेरा एलोवेरा प्लांट हो गया, एलोवेरा को भी देख लीजिए, जरा सा बिल्कुल इतना सा बिल्कुल गहराई है, इसमें कुछ भी गहराई नहीं है। एलोवेरा भी हमारे छोटे छोटे से पॉट में तैयार हो जाता है, खूबसूरती बिखेरने लगता है। ये मेरा देख लीजिए ड्रेसिना का प्लांट है। ड्रेसिना का प्लांट आपने बड़े बड़े मेरे गमलों में देखा हुआ है। इसको भी मैं इसको क्या एक कप में भी इसको लगा देती हूँ, उसके बाद भी ये तैयार हो जाता है और खूबसूरती अपनी बिखेरने लगती है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक यही है, जगह नहीं है, छोटी सी छोटी जगह में भी हम लोग अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और इन सारे प्लांटों से शुरुआत कीजिए। ये आपकी कम केयर मांगता है, कम धूप मांगता है, कम खाद पानी मांगता है, तो इसके लिए आप नॉर्मल तरीके से बहुत आराम से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा? सिर्फ उन्हीं लोग के लिए था जिन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि हम लोग अगर गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो किस पॉट से लगाना चाहिए। तो आज सिर्फ मेरी ये गार्डनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो मुझे प्लीज बताइएगा आपको आज की मेरी गार्डनिंग की टिप्स कैसी लगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।